चमरान स्टार के नाम से फेमस विकास राव कुछ कह रहे हैं। वे क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं आप सभी के छोटा भाई सिंगर विकास राव और 22 जनवरी यानी कल मनुवाद विचारधारा के लोग राम मंदिर के निर्माण के उपलक्ष्य में हमारे मोहल्ले में, सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड के आदमपुर गांव में हमारे मोहल्ले में आकर पूरा हुड़दंग करके और बाबा साहब का तस्वीर लगा हुआ था। हम लोग के क्या बोलते हैं, पोस्टर लगा हुआ था। 14 अप्रैल का बैनर था, वो दीवार पे लगा हुआ था। तो उसको पूरा फाड़ के, लाते कचार के, तलवार के साथ पूरा मतलब मारने के उपलक्ष्य में सब लोग आया था। चमार को, आदमापुर के बहुत सारे लोग जाति सूचक गाली देकर, बहुत तरह के बाबा साहब को भी गाली देते हुए, उनके तस्वीर को कुचलते हुए, लाते से, मतलब बहुत तरह का हुआ है। तो आप सब जितने सिवान जिला से हैं, नज़दीकी साथी हैं, आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ आप सब पहुंचिए, आदमपुर में आइए या रघुनाथपुर थाना पे पहुंचिए। आप 10 बजे तक आप सबसे अनुरोध है। आज देख ही सकते हैं, कब बजे हो? 10 बजे आदमापुर 10 बजे तक जी पहुंचिए आप सब। तो देखा इस वीडियो में चमरान स्टार विकास राव क्या कह रहे हैं। विकास राव कह रहे हैं कि राम के नाम से जो रैलियां निकाली गई थी बिहार के सिवान में, और खासकर विकास राव के गांव में, वे रैलियां जो है वो बाबा साहब के झंडे को तोड़ देती है, लातों से कुचल देती है, फाड़ देती है, जिसको लेकर के विकास राव में काफ़ी गुस्सा है, उनके गांव के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी को पूरे भारत भर से रैलियां निकली है, क्योंकि 22 जनवरी को श्री राम के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जो है वो किया जा रहा था। प्राण प्रतिष्ठा में भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। इतना ही नहीं, देश के पूरे बिजनेस क्लास शामिल था। नेता, अभिनेता, अभिनेत्री, पॉलिटिशियंस, सारे लोग शामिल थे। देश भर से रैलियां निकली और उस रैलियां में जो है वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरे देश भर से लोग ये आश्वासन दे रहे थे कि राम लाला आ गए, मंदिर वहीं बना दिए। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो जो बोले थे हमने कर दिया। लेकिन विकास राव ये कह रहे हैं कि ये आपकी आस्था है, चलो मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूँ, लेकिन आपकी वो कौन सी आइडियोलॉजी है जो हमारी आस्था को ठेस पहुँचाती है। विकास राव और विकास राव के फॉलोअर जो संविधान और बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि जिसके बदौलत आप जो है वो राम मंदिर बनाए हैं, जिसके बदौलत आप राम लल्ला को लेके आए हैं, वो जो श्रेय जो है वो बाबा साहब को जाता है। बाबा साहब अगर संविधान ना लिखते और संविधान से सुप्रीम कोर्ट ना संचालित होता तो आप जो है वो राम लल्ला को कभी स्थापित नहीं कर पाते। बाबा साहब की देन है कि संविधान लिखा, संविधान के हिसाब से हमारी जुडिशियरी सिस्टम चलता है, और वही जुडिशियरी सिस्टम ने ये आपका फैसला दिया है कि आप राम के मंदिर बनाइए। अगर जो है वो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं लिखते और उस कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है वो जुडिशरी का मेंशन नहीं करते तो आप राम को कभी लेकर आ नहीं पाते। और जो राम को लाने में सहयोग किया, यानी जुडिशियरी सिस्टम सहयोग किया, और उस जुडिशियरी सिस्टम जो है वो बाबा साहब के बदौलत बना, उसके आप अपमान कर रहे हैं। रैलियां निकाल के उनके झंडे को फाड़ रहे हैं और बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं, उनके समुदाय का गालियां दे रहे हैं। क्या उनकी आस्था का ठेस नहीं पहुंचती है? ये तमाम जो है वो फॉलोअर कह रहे हैं, जो संविधान में विश्वास रखने वाले हैं, जो बाबा साहब में विश्वास रखने वाले हैं, जो लोग संविधान को मानते हैं, वो जो है वो ये सवाल कर रहे हैं। वो यह भी कह रहे हैं कि अगर 22 जनवरी को हम जो है वो कुछ कर देते तो उल्टे आप हम पे आरोप लगाते कि देखिए बाबा साहब के मानने वाले जो लोग हैं, जो जय भीम के मानने वाले लोग हैं, वो राम के जलन से जल रहे हैं। जो राम के मूर्ति स्थापित हो रही है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है,
उनसे इन लोगों की जलन है, ये लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से जो है वो ये रैली में विघ्न डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर की रैली निकल रही थी और वो भी विकास राव के गांव के से गुजर रहा था, और गुजरने के समय जो है वो बाबा साहब को गालियां दिया गया, झंडे को फाड़ा गया, जिसके बाद जो है वो गांव में काफी आक्रोश मच गया। लेकिन किसी तरह से वहां के लोग जो है वो गुस्सा को संभाले, और जैसे ही वो दिन बीतता है उसके बाद जो है वो विकास राव और वहां के लोग जो है वो ये ठानते हैं कि हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराएंगे विरोध दर्ज के साथ। लेकिन जो है वो पुलिस स्टेशन से जाने से पहले विकास राव और वहाँ के जो लोग हैं ये आश्वासन देते हैं, सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं कि आप लोग जो है वो सिवान के इर्द गिर्द के लोग हैं, जो अम्बेडकराइड हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, वो आएँ और आप विरोध दर्ज कराएं और उसके बाद जो है वो पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराएं कि मैंने आपके आस्था का ख्याल रखा, लेकिन आपने हमारी आस्था का क्यों ख्याल नहीं रखा। हमने तो जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनके आइडियोलॉजी पर चलने वाले हैं, ये वही बाबा साहब हैं जो संविधान लिखा और संविधान में जुडिशरी का मेंशन हुआ, जिसके वजह से आपने राम लल्ला को लाया, आपने जय श्री राम की लाया, मूर्ति बनाया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कराया। ये सब बाबा साहब की देन है, और उसके बावजूद भी आप बाबा साहब के अपमान करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है। बाकी इस घटना को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।